हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैकबेंच ब्रेन से। तो आज जो ये सेशन में लेकर आया हूं, इसकी प्लानिंग में काफ़ी दिनों से कर रहा था, बट थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं इसके ऊपर थोड़ा मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है मतलब वीडियोस बनाने से पहले। तो चलिए फिर फाइनली मैंने सारा कुछ एनालिसिस करके सब कुछ करके आज फिर एक आरआरबी जेई के लिए मैं आपके लिए मतलब एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूँ कि कैसे हम लोग इस एग्जाम को एक लिमिटेड टाइम में कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इससे, तो लास्ट तक बने रहें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा जो शायद कोई नहीं बताता होगा। ठीक, मैं भी आप लोगों की तरह पहले तैयारी करता था, मैं भी एक एस्पिरेंट था। ठीक है, और मैंने भी वो सारी चीज़ें फेस किया है जो आप लोग शायद अभी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर और कैसे क्या चीज़ें की जा सकती है। ठीक, एंड एक टीचर का काम होता है पढ़ाना। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को, बट जो आप लोगों के क्या बोलते हैं प्रॉब्लम से रिलेट एक वही इंसान कर सकता है जो खुद वहां से उठ के आया होगा। ठीक है, तो मुझे लगभग 5-6 मंथ हो गया है आप लोग को गाइड करते हुए। ठीक, तो 5-6 मंथों में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, जाना, आप लोगों से बातें किया। मैं जनरली बातें करता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स लोगों से। ठीक है, और अपने ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह मैंने मेंटरशिप दिया और सक्सेस भी मिला स्टूडेंट्स लोग को। तो पहले मैं खुद के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं हूँ कौन, मैं करता क्या हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, मैं भी आप लोगों की तैयारी करता था, इवन अभी भी मैं पढ़ता हूँ। पढ़ना कभी ख़त्म नहीं होता है ज़िंदगी में, है ना। और मल्टीपल्स एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, लगभग 8-9 एग्ज़ाम, 10 एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं, है ना। तो बहुत सारी एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मैंने एक कहते हैं ना कि इंसान जब खुद बनता है तो उसको पता होती हैं कि चीज़ें कैसी की जाती हैं, है ना। तो मुझे पता है कि आप लोगों का सिलेक्शन क्या पढ़ने से होगा और कितने टाइम में होगा। तो आप लोग एक भरोसा जो बना के रखा है मुझ पर 5-6 महीनों से, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही भरोसा बनाए रखना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, कि मैं लास्ट तक बना रहूंगा आप लोगों के साथ, बीच में हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, चीज़ें अप्स डाउन चलती रहेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपका साथ छोड़ दिया है। मैं आप लोग को ऐसे ही गाइड करता रहूंगा और वो सारी मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट देता रहूंगा जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए फिर देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूँ कि कैसे हम लोग ना आरआरबी जेई को क्रैक करें। 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल्स वीडियो देख लिया होगा यूट्यूब पे। ठीक है, मतलब अब मुझे वो सारी चीजें कवर करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना कि उससे फॉर्म फिल किया कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या नहीं है, कौन सा जोन सेफ है, किस जोन में भरना सही रहेगा नहीं रहेगा, होम जोन में अपने भरें या बाहर भरें। जो भी ये सारा आप लोगों का डाउट है मुझे ग्रुप में आप लोग बताना। ठीक है, वो मिलकर डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल्स वीडियो देख लिए होंगे। ठीक, तो मैं सिर्फ मुद्दे वाली चीजें लेकर आता हूँ जिससे आप लोगों का फायदा हो। ठीक, तो चलिए देखो, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा ये क्या बोलते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है जो मैं हमेशा हर सेशन में देता हूँ। आप लोग लिख के रख लेंगे, जिसके थ्रू आप लोग मुझ तक पहुंच सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। जब भी मेल करें आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। और मैं बहुत सारे एग्जाम का मेंटरशिप स्टार्ट कर दिया, मैंने दे रहा हूँ और भी दे भी रहा हूँ मैं बच्चों को। ठीक है, मैं जैसे कि स्टेट एग्जाम्स हो गया और जो एमसीडी के बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट उनका फिर भी मैं मेंटरशिप देता हूँ। और ये है टेलीग्राम चैनल का मेरा, वो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मतलब हमारे बैकबेंच ब्रेन्स का। तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो चलिए सेशन स्टार्ट करें। तो देखो, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं सीबीटी 1 की। मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, अभी जो भी मैं बात करूंगा मैं सिर्फ सीबीटी 1 की बात करूंगा, सीबीटी 2 की नहीं। उसकी भी बात करूंगा बट उसका एक टाइम आएगा। ठीक, तो सीबीटी 1 में है क्या, आप लोगों को पता ही होगा। मैथ 30 नंबर का आता है, और रीजनिंग जो है वो 25 का आता है, और जनरल अवेयरनेस 15 का, और साइंस 30 नंबर का। मतलब मैथ और साइंस इसका वेटेज काफी ज्यादा है, और रीजनिंग का, है ना। तो हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है अपने, वो मैथ रखना है, सेकंड पे रखना है साइंस, और थर्ड पे रखना है रीजनिंग को। ठीक, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सेशन स्टार्ट किया जहां पे मैं दे रहा हूं आप लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है, बट कोई नहीं, 1-2 दिनों से वो सेशन नहीं आ रहा था। मैं इसी वीडियो के चक्कर में मैंने रोक के रखा था, क्योंकि एक बार मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे हम लोग एक लिमिटेड टाइम में
चीजें कर सकते हैं और कैसे लिमिटेड टाइम में हम लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो देखो ध्यान से सुनना है, ईयरफोन लगा लो, बैठ जाओ एक जगह। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा 10-12 मिनट लूंगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको ना एक पूरा 90 दिनों का स्टडी प्लान देने वाला हूँ, ठीक है, जो एक एग्जाम स्ट्रेटेजी होगा और स्मार्ट टिप्स भी होगा, ठीक, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। लगभग नहीं भी नहीं तो 80+ मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाओगे, ठीक, 80+ मार्क्स स्कोर कर पाओगे आप लोग मेरे इस स्ट्रेटेजी के थ्रू, ठीक है। तो देखो हम लोग ना इस चीज को, जो पूरा सिलेबस है ना, इसको 3 फेज में, मतलब पूरे इस प्रिपरेशन को हम लोग 3 फेज में करेंगे, ठीक। 3 फेज में करेंगे मतलब कि हम लोग 3 फेज में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि देखो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का 30 दिन का एक एक फेस होगा हम लोग का, ठीक है। तो 30 दिनों के एक एक फेस में हम लोग पहले क्या करेंगे, खुद का फाउंडेशन, फिर मतलब बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग करेंगे। सिस्टमेटिकली अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो पहला फेज जो है हमारा फाउंडेशन बिल्डिंग का होगा, ठीक। हम लोग जैसे सिविल इंजीनियर हैं, और ये एक बात बता दूं भाई, ये जो क्या बोलते हैं वीडियो है ना, ये हर एक ब्रांच के लिए है, चाहे वो सिविल का हो, 1 मिनट, चाहे वो सिविल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो, ठीक, या फिर मैकेनिकल का हो, ठीक, वो हर एक बच्चा दे सकता है जो आरआरबी जेई सीबीटी में दे रहा है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था फेस 1 की। तो फेस 1 में हम लोग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। फाउंडेशन बिल्ड मतलब 1 से 30 दिनों तक हम लोग बेसिक से चीजें पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग 2 घंटे पहले मैथ पढ़ेंगे, ठीक, फिर उसके बाद 2 आवर रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर 2 आवर साइंस पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक आप लोग सीखोगे, पढ़ोगे, ठीक है। और रीजनिंग में भी हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, फिर क्या क्या करेंगे, मतलब हर एक टॉपिक वाइज, लाइक जैसे सीरीज हो गया, कोडिंग हो गया और स्लोगिज्म हो गया, मतलब हर एक चैप्टर वाइज हम लोग चीजों को सीखेंगे। ये नहीं कि पहले से ही टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, मैं ऑलरेडी आप लोग को टॉपिक वाइज ही और चैप्टर वाइज ही चीजों करवा रहा हूँ। और नोट्स आप लोगों को प्रॉपर बनाना है, फाउंडेशन मतलब ही होता है नोट्स मेकिंग, ठीक। तो आप लोग को नोट्स नोट्स आप लोगों को प्रॉपरली बनाना है, जो भी मैं चीजें प्रोवाइड करूंगा उस चीज का, ठीक है। और साइंस में आप लोग एनसीईआरटी मैंने पहले बोल रखा है, 10th क्लास की जो बुक होती है ना वो आप लोग रखेंगे, 10th और 9th के दोनों रखेंगे आप लोग अपने पास। और मैं खुद का भी नोट्स आप लोग को दूंगा, जिससे पढ़ के आप लोग को काफी अच्छा हेल्प मिलेगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में हम लोग पता है किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यही तो पोर्शन है जिस पर ज्यादा क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यहां से इतना नहीं पूछा जाएगा जितना करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से पूछा जाएगा, ठीक है। पॉलिटी वर्डली से यार एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, अदरवाइज आपको करंट पर स्टैटिक पर ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और हर संडे को ना एक आप लोग को मिनी टेस्ट टाइप का एक प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक है। क्या कराऊंगा, टॉपिक वाइज आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोग को, ठीक। मैं खुद बना के दूंगा एक मिनी टेस्ट, ठीक है। और मिनी टेस्ट बना के दूंगा, उससे आप लोग हर संडे करेंगे। और हम लोग का एक रूल है पढ़ने का कि हम लोग पूरे मंडे टू फ्राइडे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, फाउंडेशन तैयार करेंगे, फिर सैटरडे रिविजन, संडे को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ऐसे करके हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और देखो ये जो 30 दिन होगा ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग ना, अपने सिलेबस को टारगेट करके ना सारा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मैं परफेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं इस फाउंडेशन से, इसमें क्या बोलते हैं फेस 1 में। परफेक्शन के लिए हमारा फेस 2 फेस 3 है। पहले हम लोग यहाँ सीखेंगे चीजों को, एक एक करके पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली। हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे नोट्स बनाना और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। प्रैक्टिस रिवीजन हम लोगों ने सेकेंड फेस और थर्ड फेस में रखा है, वो सारी चीजें वहां पर, ठीक। तो अब बात करता हूं मैं फेस सेकेंड की, मतलब फेस 2 की, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, ठीक। हम लोगों ने 30 दिन नोट्स बनाया प्रॉपरली। मैं 30 दिन बोल रहा हूँ, इसका मतलब 30 दिन भी नहीं, हम लोग 45 दिन उसको ले जा सकते हैं। मतलब कि हर एक चीज को देखो कवर करके पढ़ना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ना और छोड़ देना है, ठीक। तो मिनिमम 30 दिन मैंने रखा है हर एक फेस को, ठीक। तो अब सेकंड फेस में करेंगे क्या, सेकंड फेस में हम लोग क्या करेंगे, डेली का मॉक देंगे, ठीक। मतलब मॉक देंगे कैसे कि प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट पे हमारा फोकस रहेगा,
ठीक है। और फिर हम लोग इसका प्रीवियस ईयर लगाएंगे सेकंड फेज में आरआरबी जेई का, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग का क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे डेली। फेज सेकंड में हम लोग हर एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, चैप्टर वाइज को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मैथ का और रीजनिंग का, ठीक। और साइंस और जीके का डेली रिवीजन करेंगे। रिवीजन डेली करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपके इतने करवा दूंगा ना कि एग्जाम में आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड फेज में हम लोग का है कि मॉक देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस से लगाना बहुत जरूरी है। और मैथ का शॉर्ट नोट्स रिवीजन करेंगे और क्या बोलेंगे, मतलब शॉर्ट नोट्स रिवीजन सिंस के जो भी नोट्स बनाएंगे हम लोग, ठीक। नोट्स बनाने के बाद जैसे कि फेज वन में हम लोगों ने नोट्स बनाया, अब जब रिवीजन करेंगे तो उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और फिर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा करके हम लोग सेकंड फेज में चीजों को रेडी करेंगे, ठीक है। अब मैं वही बात करता हूँ थर्ड फेज की। तो थर्ड फेज हमारा फाइनल फेज होगा, ठीक है। मतलब फाइनल प्रिपरेशन देंगे हम लोग, फुल मॉक। यहाँ पे 30 दिन हम लोग लगातार फुल मॉक देंगे। फुल मॉक मतलब डेली का जो हमारा सेक्शनल मॉक होगा, ठीक। सेक्शनल मॉक, चैप्टर वाइज मॉक, डेली का दोनों मॉक देंगे। वीकली हम लोग क्या करेंगे, फुल मॉक दिया करेंगे। और उसके बाद एनालिसिस करेंगे हम लोग सारे मॉक को। और आप लोग को क्या करना है, एक मॉक एनालिसिस, मैं जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता के रखा है, मॉक एनालिसिस एक नोटबुक बनाना आप लोगों को, ठीक है। और फॉर्मूला का नोट्स बनाएंगे हम लोग, उसको रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर पूरा कवर करेंगे, स्ट्रेटेजी के कवर करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक चीज पढ़ना है, हर एक चीज पढ़ना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। जिसके बाद हमें ऐसा लगे कि नहीं, अब मैं एग्जाम के, पता है मैं आरआरबी जेई के लिए इतने अच्छे से गाइड करने वाला हूं आप लोगों के लिए, एसएससी जेई के लिए जैसे मैं गाइड करता आ रहा हूँ ऐसे सेम आरआरबी जेई के लिए भी गाइड करूंगा। मतलब हर एक स्टेज पे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कितनी मेहनत करता हूँ और कर रहा हूँ। मैं अब कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। गोल्डन टिप्स देने जा रहा हूँ जिसे आप लोग लिख लेंगे, ठीक। पहली बात कि आप लोग क्या करेंगे ना, डोंट जस्ट स्टडी हार्ड। आप लोगों को गधे की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, स्टडी स्मार्ट करना है, ठीक है। स्मार्टली आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। ये नहीं कि कुछ भी उठा के एकदम रेंडमली पढ़े जा रहे हैं जिसका आउटपुट कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ना। आप लोग को एनालिसिस करना है। पहली बात, आप लोग सिलेबस प्रिंट करके रखेंगे अपने पास। मैं हर किसी को बोलता हूँ, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के पास उसका सिलेबस होगा हार्ड कॉपी में, आपके टेबल पर ऑल टाइम रखा रहेगा, ठीक। आप लोगों को सिलेबस का हर एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जा रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मार्टली स्टडी करेंगे। मैं वो काम करवाना मेरा काम है, आप लोगों को स्मार्टली स्टडी करवाना मेरा काम है, वो मेरे ऊपर छोड़ देंगे। मैं हर एक चीज एनालिसिस करके आप लोगों को दूंगा, ठीक। बस आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। और ये सेकंड चीज, भाई ये बहुत कम बच्चे करते हैं, ठीक। पढ़ते तो हैं बट रिवीजन, रिवीजन डेली बेसिस पे भाई करना है आप लोग को, ठीक। मतलब 1 आवर जो है ना, आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन के लिए रख लेंगे। लोग बोलते हैं कि सर हम लोग पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैंडेटरी आप लोग रिवीजन, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जब हम लोग बनाने जाते हैं कि यार ये तो आता है बट भूल रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा ना वो होता है, क्या बोलते हैं कि कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस में, जब भी टेस्ट लगाते हैं फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं, मतलब वो इसलिए ऐसा होता है ना क्योंकि हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन डेली बेसिस पे करना है। जैसे पूरे दिन जो भी पढ़ लिया आप लोगों ने, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक अपना स्टडी प्लान बनाया या फिर जो भी है, पूरा स्टडी होने के बाद पूरे दिन का उसी दिन रिवीजन कर लेना सोने से पहले। 1 घंटा बस देखना है खोल खोल के कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये सारी चीजें की हैं। बस रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे ना आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं, क्रैप नहीं करेगा। लोग वो कहते हैं ना कि डेली बेसिस पे रिवीजन। मैं कैसे करता था, डेली बेसिस पे रिवीजन, वीकली बेसिस पे रिवीजन करता था और मंथली बेसिस पे रिवीजन करता था। देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग को खुद से करना होगा। मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि वीकली रिवीजन करवाता हूँ, है ना। तो वीकली में रिवीजन करवाता हूँ, बट डेली बेसिस का क्या, जब आप डेली जो चीजें पढ़ रहे हैं, आप लोग सपोज मंडे को जो चीज पढ़ा वो फ्राइडे तक याद रहेगा, उसका क्या वो है गारंटी। वो तो तभी याद रहेगा फ्राइडे तक जब आप लोग मंडे के दिन रिवीजन कर लेंगे, ट्यूसडे के दिन रिवीजन कर, मैं जिस दिन पढ़ा उस दिन रिवीजन कर लेंगे। मैं तो पूरे दिन का एक मतलब लास्ट वीकेंड पे रिवीजन करवाता ही हूँ, बट जो आप लोगों ने वीक के स्टार्टिंग में पढ़ा है वो वीकेंड तक याद रहेगा नहीं रहेगा। फिर वो चीजें मतलब 10-20% ही आपके माइंड में होगा,
बाकी इस 80% आप भूल गए होगे। तो आप लोगों को डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, ठीक है। आई होप ये भी बात समझ में आ गया होगा। और तीसरा टिप्स क्या है, ये है दूसरा और तीसरा। देखो ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने अभी जब बात किया ना बच्चों से तब मुझे पता चला, ठीक है। डोंट जंप ऑन न्यू मटेरियल्स या सब्जेक्ट्स, ठीक। आप लोग को क्या करना है ना कि स्टिक होना है, स्टिक टू वन सोर्स, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूं कि मैं आज सपोज एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, मैंने मैथ पढ़ा, मैथ पढ़ते 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 मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, सपोज वर्क एंड टाइम डिस्टेंस वाला स्टार्ट किया। मैं उसको पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मेरा मन हो गया कि यार अब हो गया, चलो अब कुछ और पढ़ते हैं, तो मैंने छोड़ के फिर साइंस पढ़ने लगा या फिर रीजनिंग पढ़ने लगा। अगर मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट के एग्जांपल दूं तो आज मैं सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, 2 दिन बस हुआ पढ़े हुए, फिर मैं बोर हो गया, फिर सॉइल मैकेनिक्स छोड़ के मैं आरसीसी पे जंप कर गया। तो ऐसे नहीं करना है। और दूसरी बात कि एक सोर्स पे रहना आप लोगों को। आज मुझे फॉलो कर रहे हो तो लास्ट तक मुझे फॉलो करते हुए रहना, अगर रिजल्ट चाहते हो तो। या जिसको भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, आप लोगों को लास्ट तक टिके रहना। यार नहीं समझ में आ रहा, समझने की कोशिश करो, ठीक है। आज आप सपोज कि आज आप मेरे साथ मेरे मतलब मुझसे मेंटरशिप ले रहे हो या फिर किसी भी टीचर से, टीचर ए से पढ़ रहे हो, फिर आप लोग उसके पास आप लोगों को समझ में नहीं आया, फिर आप जंप करके टीचर बी के पास, है ना, उसके पास भी समझ में चीजें नहीं आ रहा, फिर जंप करके टीचर सी के पास, तो आप ऐसे भागते रहोगे। समझ में अगर जहां आना होगा एक बार में आ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है कोशिश करो समझने की। अगर एक सपोज कि 100 बच्चा कहीं पढ़ रहा है, 100 बच्चा कहीं पढ़ रहा है, तो अगर वहां 90 लोगों को समझ में आ रहा है तो 10 लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो खुद से वो क्वेश्चन करना कि अगर इतने लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही फिर कुछ कमी है। तो उस कमी को फाइंड आउट करके उसको ठीक करना है ना, उस पर काम करना, उस पर वर्क करना है। तो आप लोगों को भागना नहीं है। देखो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को कि इतना डिस्ट्रैक्शन है ना ऑनलाइन के टाइम में कि बच्चा इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब से यूट्यूब पे, जब से एजुकेटर टीचर इतने सारे आए हैं, आप लोगों के पास इतना सोर्सेज हो गया, इतने सारा ऑप्शन है पढ़ने का, बट आप लोग को यार देखो, जिसके पास जो ऑप्शंस रखता है ना वो जीवन में कभी भी पता है सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए आप लोगों को बस एक जगह ही टिके रहना है, एक सोर्स से ही पढ़ना है, जिस नोट्स को फॉलो करते आ रहे हो भरोसा करके पढ़ना है। और खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है कि मैं अगर इस टीचर को मैंने चूज किया है, मैंने ही चूज किया है, तो मैं लास्ट तक इसके साथ बना रहूंगा, बनी रहूंगी, ठीक है। लास्ट तक बनी रहूंगा जब तक मेरा एग्जाम ना हो जाए। बस मैं खुद से हार्ड वर्क करती रहूंगी और टीचर की बातें सुनती रहूंगी, ठीक। तो थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ साउंड आएगा तो इग्नोर करना। और चौथी बात देखो, 4th पॉइंट क्या है कि आप लोग को सॉल्व करना है क्या, प्रीवियस ईयर पेपर, 5 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन एज इट इज रिपीट मिलेगा, नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा, वो जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो जरूर पक्का आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग भाई चलो आज 100 क्वेश्चन लगाते हैं, 100 क्वेश्चन में तो 10 क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन फंसेगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो हो जाएगा अगर आप लोग बार बार लगाएंगे तो। और उस एग्जाम को आप लोग, वो कहते हैं ना कि किसी भी नदी में कूदने से पहले ना उसकी गहराई कितनी है वो नाप ली जाती है। तो आप लोग कहीं भी नदी में जब जाते हो, जो मतलब गांव से बच्चे होंगे उनको पता होगा, जब नदी में हम लोग जाते हैं ना तो एक लाठी, एक वो लेके जाते हैं, ठीक है, वुड स्टिक लेके जाते हैं, डंडा लेके जाते हैं, उसको ऐसे ऐसे डाल के देखते हैं कितना गहरा है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो लाठी का ही काम करता है, आप लोग को उस एग्जाम का डेप्थ बताता है, उस एग्जाम की डिफिकल्टी बताती है कि एग्जाम का नेचर कैसा है, ठीक। तो प्रीवियस ईयर मस्ट सबको सॉल्व करना ही करना है। और आप लोग को आपका डेली 5वां, मैं यहां तो नहीं आ रहा है, चलो एक और ले लेते हैं पेज, देखो। और 5th चीज, मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाना, आप लोग बस मेरी बातें सुनना ध्यान से। 5th चीज, आप लोग को ट्रैक करना है, ट्रैक योर प्रोग्रेस,
ट्रैक योर प्रोग्रेस वीकली। बहुत सारे बच्चे खुद की प्रोग्रेस खुद नहीं ट्रैक कर पाते हैं, इसीलिए मैं सब बच्चों का ही ट्रैक करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से आपका मॉक टेस्ट नंबर ये सब अपलोड करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो आप लोग करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोग सच में यार डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे, ठीक। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे। अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि सर मैं कुछ दिनों से मैं इतना ज़्यादा मतलब इंस्टा स्क्रॉल कर लिया, मैंने रील्स स्क्रॉल कर लिया कि मेरा 2-3 दिन ऐसे वेस्ट चला गया, और उसके चक्कर में फिर मैंने फ़ोन भी तोड़ दिया कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। फ़ोन के चक्कर में मेरा टाइम जा रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रहा, एग्ज़ाम भी पास आ रहा है। तो ऐसे नहीं करना है। देखो, स्टडी में इतना भी नहीं डूब जाना है कि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाओ या परेशान हो जाओ। आप लोगों को हर चीज करना है, बट लिमिटेड करना है, ठीक। इंस्टा देखो, सोशली एक्टिव रहना ठीक है यार, जरूरी है। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास चल क्या रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डीपली उसमें डूब जाओ, ठीक। आप लोग एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को अवेयर होना है सोसाइटी के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या नया इन्वेंट हुआ है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे मतलब देश के आसपास में क्या चल रहा है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। तो आप लोग को भी पता है इंस्टाग्राम इन सब से दूर रहना आप लोग को करना है, बट बहुत लिमिटेड ही करना है आप लोग। फिर क्योंकि हाँ, मुझे वीकली एक दिन चलाना है इंस्टाग्राम, एक दिन में भी मुझे 10-20 मिनट यूज करना भी नहीं करना है। पूरे वीकली पढ़ो अच्छे से। देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं जैसे करता था, मैं पूरे वीक पता है बहुत अच्छे से पढ़ता था। मंडे टू फ्राइडे बहुत अच्छे से पढ़ता था, सैटरडे संडे खुद को थोड़ा फ्री लूज छोड़ता था। मैं सैटरडे रिवीजन करके संडे टेस्ट लगाया, फिर मैं संडे को कुछ नहीं ज्यादा करता था। फिर उसके बाद मस्त दोस्तों के साथ बात किया, अपना सोशल मीडिया खोल के थोड़ा बहुत देख लिया, स्क्रॉल कर लिया, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर मंडे से फिर वही सेम मेरा शेड्यूल शुरू हो जाता था। फिर मंडे टू फ्राइडे दबा के पढ़ना है, किसी से कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद सैटरडे संडे थोड़ा खुद को लूज छोड़ दिया। फिर मतलब ऐसे ही पढ़ाई किया भी जाता है। ज़्यादा आप टेंशन लेके ज़्यादा प्रेशर में पढ़ोगे ना, तो स्टडी भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये जानना भी जरूरी है कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में, हमारे देश के आसपास या हमारे जिला में, हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम सोशल मीडिया देख लिया करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि डूब जाना है उसके अंदर, ठीक है। कोई भी चीज़ ना ज़्यादा कंज्यूम करने से वो हानिकारक हो जाती है, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो देखो, आरआरबी जेई ना मतलब बहुत ड्रीम होता है बहुत लोगों का जॉब करना, मतलब रेलवे में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। मैंने प्लान तो बना दिया, अब बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, डेली का टास्क दूंगा, हर चीज दूंगा। बस मेरा प्लान दे देने से नहीं होता, आप लोग को उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आप लोग को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्रैक होगा, ठीक। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो होता है ना, वही रियल टैलेंट होता है, वही रियल हार्डवर्क होता है, रियल मतलब कंसिस्टेंसी से एग्जाम निकलता है। जो जितना रेगुलर रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, वो उतनी जल्दी एग्जाम निकाल के जाएगा, ठीक है। अगर आप 90 दिनों में सच में ना फोकस के साथ पढ़ना चाहते हो, एग्जाम निकालना चाहते हो, तो मैं मतलब श्योरिटी है मैं निकलवा दूंगा। बस आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहो, जो मैं चीजें देता हूँ सब आप लोग ग्रैब करने के लिए तैयार रहो, लेने के लिए तैयार रहो, ठीक। और जो ये बैक बेंच ब्रेन्स है ना, वो एक मतलब एक अलग विजन के साथ आप लोगों के बीच में आया यार, बहुत अलग विजन के साथ। मतलब मेरा थॉट बहुत अलग है, ठीक। मैं आप लोग को ऐसे हाथ पकड़ के चलाना और दौड़ाना सिखाना चाहता हूँ, बस दौड़ोगे आप लोग ही, ठीक। तो आप लोग रेडी रहो अब, ठीक है, एक नए वर्जन के साथ पढ़ने के लिए। अब जो आरआरबी का कल से जो आने वाला है सेशन, आप लोग दिन रात दबा के मेहनत करो, एकदम खपा दो खुद को, एकदम झोंक दो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकने के लिए ना पहले सूरज की तरह जलना पड़ता है, ठीक। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट वगैरह भी करो यार। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो और मतलब मेंटरशिप लाता रहूंगा। और ये है मेरा ईमेल आईडी, एक मिनट, ये है मेरा ईमेल आईडी। आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, लिख के अपने पास रखेंगे
और जब भी आप लोग को मेरी जरूरत हो आप लोग मेल करेंगे, और मेल करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें, मुझे अपनी सारी बातें बताएंगे तो मैं आप लोगों से बातें जरूर किया करूंगा। ठीक है, तो चलो फिर, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए और मुझे पेशेंसली सुनने के लिए। ठीक, पेशेंस जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आजकल पेशेंस खत्म हो गया है बंदों के अंदर, बच्चों के अंदर। ठीक, तो पेशेंस रखना आप लोग। देखो, सिलेक्शन तो होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ता रहेगा, मेहनत करता रहेगा। अब मुझे पता है जो आगाज सिविल में जुड़े हुए हैं, एसएससी जेई में सिविल के, वहां पे मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होता हुआ मैं देख रहा हूँ, अगर उन्होंने ऐसे ही पढ़ते रहा तो। ठीक, तो चलिए, और एक चीज और, मैं आप लोग के लिए जो आरआरबी जेई के बच्चे हैं, ठीक, चाहे वो सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, सिविल के हों या मैकेनिकल को, आप लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल कॉमन में दे रहा हूँ। सीबीटी 1 के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक, सीबीटी 1 के लिए। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और वो मिलेगा कहाँ से, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़िए आप लोग, फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसे ही एक अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।